Hello everybody, very good afternoon to all of you. Today I am going to discuss P block elements. So one of the important topic, oxy acids of nitrogen, phosphorus and sulfur. ठीक है. So पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन. देखिए इसमें दो वर्ड है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, एसिड्स कहने का मतलब जनरली हाइड्रोजन, और किस एलिमेंट्स का, नाइट्रोजन का पहले पढ़ रहे हैं तो नाइट्रोजन. ठीक है. सो ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन कहने का मतलब इसमें सिर्फ तीन ही एलिमेंट होंगे, एक हाइड्रोजन होगा, एक ऑक्सीजन होगा और एक नाइट्रोजन होगा. ठीक है. तो इसमें फर्स्ट नाम आता है HNO, बट इट एग्जिस्ट एज H2N2O2. इसको बोलते हैं हाइपोनाइट्रस एसिड. देखिए इसमें कुछ वर्ड यूज करते हैं. हाइपो जनरली लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम होगा उसके नाम में हाइपो वर्ड लगाएंगे. ठीक है. सो हाइपोनाइट्रस एसिड, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, H2N2O2. इससे थोड़ा आगे बढ़िए, इसको बोलते हैं नाइट्रस. ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ में चेंज हो गया. ठीक है. तो नाइट्रस एसिड इस मतलब HNO2. थोड़ा और ऊपर जाएं, मतलब एक और ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए, तो इसका नाम हो गया नाइट्रिक एसिड. तो जनरली इक वर्ड कब लगाते हैं, जब ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होता है. जैसे यहाँ में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखे तो नोट +5, यहाँ में कितना आएगा +3. ठीक है. सो +3 में इसलिए इसका नाम नाइट्रस है, ये +5 में इसलिए इसका नाम नाइट्रिक एसिड है. एक और नाम आता है HNO4, जिसको बोलते हैं पर नाइट्रिक एसिड. पर जनरली हाईएस्ट के लिए लगाते हैं. ठीक है. तो ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन में चार नाम आता है. तो H2N2O2 जिसको बोलते हैं हाइपोनाइट्रस, HNO2 जिसको बोलते हैं नाइट्रस, HNO3 जिसको बोलते हैं नाइट्रिक, एंड HNO4 जिसको बोलते हैं पर नाइट्रिक एसिड. यहाँ से दो तरह का क्वेश्चन है. फर्स्ट इनका स्ट्रक्चर बनाने के लिए, सो हाइपोनाइट्रस एसिड्स एग्जिस्ट इन टू ज्योमेट्रिकल फॉर्म. ये इसका दो ज्योमेट्रिकल फॉर्म है. यहाँ में जो बनाया है इसको हम लोग बोलते हैं सिस फॉर्म. सिस इसलिए क्योंकि दोनों OH क्या है, सेम साइड में है. और ये वाला फॉर्म जो आ गया, दोनों OH एक दूसरे के एंटी हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रांस फॉर्म. तो H2N2O2 that is hyponitrous acid exists in two geometrical form. First number 1 cis form, number 2 trans form. Note up. And this is generally most stable in solution. ये सॉल्यूशन में ज़्यादा स्टेबल होता है. ठीक है. देन सेकेंड आता है नाइट्रस एसिड. सो नाइट्रस एसिड कहने का मतलब आपको पहला इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना है कि फर्स्ट पहले हम क्या करेंगे कि एक OH तो बना लेंगे, एंड देन नाइट्रोजन है. उसके बाद एक इसका फॉर्मूला देखिए, इसमें क्या एक हाइड्रोजन था, बना लिया, एक नाइट्रोजन बना लिया, दो ऑक्सीजन है, एक यहाँ में आएगा, और एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके साथ डबल बॉन्ड बना देगा. ठीक है. सो इसमें बेसिसिटी एक वर्ड यूज करते हैं, बेसिसिटी. तो इसको डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू एलिमेंट्स. तो यहाँ में कितना है 1, एक ही OH ग्रुप इससे अटैच्ड है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 को बोलते हैं हम लोग जनरली मोनो बेसिक. ठीक है. तो यहाँ में बेसिसिटी फिक्स है, बेसिसिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फास्फोरस के लिए. नाइट्रिक एसिड, यहाँ में एक ही हाइड्रोजन है तो बना दिया, 3 ऑक्सीजन है बना लीजिए, एक नाइट्रोजन है बना लिया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना लिया, एक ऑक्सीजन इसमें ज़्यादा है तो वो ऑक्सीजन क्या करेगा, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा. तो इसके पास लोन पेयर था, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा. तो जनरली हम इसको इस तरह से दिखाते हैं एरो लगा के. ठीक है. तो ये था नाइट्रिक एसिड. पर नाइट्रिक में क्या है, एक और ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गया, इसलिए इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ बना देता हूँ. तो देखिए नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन इसको दे दिया और एक OH. तो इसको बोलते हैं पर नाइट्रिक एसिड. यहाँ में एक पर ऑक्साइड लिंकेज है, ऑक्सीजन के साथ पर ऑक्साइड बॉन्ड बनाया हुआ है. ठीक है. तो ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन जनरली इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ खास नहीं है, एसिडिटी सबका सेम है, एक ही है. स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आता है बट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है. जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ से, फास्फोरस का ऑक्सी एसिड. तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस.
तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन हमको यहाँ से थ्योरेटिकली ऑब्जेक्टिवली मिलता है। ठीक है, चलिए इसमें फर्स्ट नाम यहाँ लिखते हैं H3PO2, सेकेंड आता है H3PO3 और थर्ड इसमें है H3PO4। सो यहाँ में ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस तीन इंपॉर्टेंट नाम, पहले जनरल, तो एक को बोलते हैं H3PO2, देन H3PO3, देन H3PO4। ठीक है, चलिए अब इनका नाम देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालिए यहाँ से, तो नो डाउट कितना आएगा, एक हाइड्रोजन +1, एक ऑक्सीजन -2, यहाँ से हो गया -4, यहाँ में हो गया +3, बैलेंस कितना हो गया +1। चलिए यहाँ में निकालेंगे तो ये कितना आएगा, तो सेम वही कहानी, हाइड्रोजन कितना हो गया +1, 3 है तो +3, एक ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, यहाँ में कितना है 3 है, ये हो गया -6, ये हो गया +3, टोटल यहाँ में कितना आ गया, बैलेंस इज +3, एक ऊपर और 0 होगा, यहाँ में निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ से स्ट्रक्चर बनाना है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको एक शॉर्टकट बताते हैं, उसके लिए हमें ज़्यादा कुछ रटने पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी आपको ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस कहेगा तो आंख बंद करके पहले क्या करना है, आपको ये बना लेना है। ठीक है, तो जब भी ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस का स्ट्रक्चर हमें बनाने के लिए कहेगा क्वेश्चन में, तो हमें क्या करना है कि पहले ये बना लेना है, P डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, अब आपको फार्मूला देखिए, कितने हाइड्रोजन है 3, एक हमने यहाँ में बना लिया, कितना बच गया 2 हाइड्रोजन बच गया, कितना ऑक्सीजन था इस फार्मूले में 2 ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे आ गया, तो कितना बच गया 0। ठीक है, अब क्या बच रहा है, सिर्फ एक फास्फोरस था, उसको भी हमने यहाँ में बना लिया, तो 2 ऑक्सीजन हमारा आ गया, एक फास्फोरस आ गया, 3 हाइड्रोजन में 1 हाइड्रोजन आ गया, बचा 2 हाइड्रोजन, सिर्फ 2 हाइड्रोजन बचा। अब 2 हाइड्रोजन बच गया और यहाँ में 2 जगह खाली है, तो ये क्या करेंगे, एक एक को एक जगह पे लगा देंगे। ठीक है, तो किसी भी ऑक्सी एसिड अगर फास्फोरस का हमें बनाना है तो पहला काम क्या करना है, हमें P डबल बॉन्ड O और OH ये बना लेना है। उसके बाद आप फार्मूला देखिए, उस फार्मूले में से उसने को माइनस कर दीजिए, तो क्या बच गया 2 हाइड्रोजन। अब 2 हाइड्रोजन बच गया और 2 ही जगह खाली है, इसलिए हमने क्या किया, एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब इसका नाम, चलिए सबसे लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसकी बेसिसिटी क्या होगी, सो बेसिसिटी का मतलब क्या था, नंबर ऑफ OH ग्रुप, सो नंबर ऑफ OH ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच टू फास्फोरस, फास्फोरस से जो अटैच्ड है, अटैच टू फास्फोरस है, नो डाउट यहाँ में कितना है 1, सो दिस नंबर ऑफ OH ग्रुप जो फास्फोरस से अटैच्ड है, तो 1 को हम क्या बोलते हैं, मोनो बेसिक। ठीक है, सो व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ, या तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड, या फॉर्मूला देगा आपसे कहेगा ये, इसके लिए हमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है, बस आप शॉर्टकट आपको बताया, स्ट्रक्चर बनाइए और उसमें देखिए कितने फास्फोरस ऑक्सीजन OH बॉन्ड हैं। ठीक है, चलिए सेम वही कहानी इसका बनाइए। अब देखिए, अब आपको मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहेगा, तो हमें क्या करना है, जहाँ भी ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस बनाना है पहले क्या करना है, पहले क्या करना है, P डबल बॉन्ड O बना लीजिए, OH बना लीजिए। ठीक है, तो आंख बंद करके पहले हमें फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH ये बना लेना है। ठीक है, अब फॉर्मूला देखिए, कितने हाइड्रोजन है इसमें 3, इसमें से हमने कितना यहाँ पे ले लिया 1, बच गया 2 हाइड्रोजन, तो जो बच गया उसको साइड में लिखिए 2 हाइड्रोजन। ठीक है, देखिए कितना ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन है, इसमें से कितना हमने निकाल लिया 2 निकाल लिया, तो कितना बच गया 1 ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए अब पहले वाले में क्या था, सिर्फ 2 हाइड्रोजन बचा था, इसके लिए हमने क्या किया था, 2 जगह खाली है, 2 हाइड्रोजन है, तो उसमें से एक एक लगा दिया। यहाँ में क्या है, आपको ऑक्सीजन भी आ रहा है,
तो जब ऑक्सीजन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, तो हमें पता है कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये क्या करेंगे, हम इसको यहाँ में पेयर बनाएंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ पेयर बनाएंगे, क्योंकि 3 एटम है और 2 ही जगह खाली है, तो ऑब्वियसली कहीं पे हम 2 ही को बैठा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि पेयर बनाना है हमें यहाँ पे। तो जब भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ आएगा तो वो पेयर के रूप में आएगा, OH और दूसरा क्या बच गया H। अब आपकी इच्छा, आप कहीं भी OH और H लगा दीजिए, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, कहीं भी, ठीक है। सो गॉट द पॉइंट। सो हमें क्या करना है, P डबल बॉन्ड O और OH ये बना लेना है। मैं फिर से इसका बना देता हूँ, तो आई जस्ट रिपीट कि हमें क्या करना है, जहाँ भी ऑक्सी एसिड और फास्फोरस आएगा वो आपको ये बना लेना है, नो डाउट बना लिया। अब फॉर्मूला को देखिए, ठीक है। फॉर्मूला में क्या करना है, 3 ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, बट हमने 2 यहाँ में बना लिया, बचा 1 ऑक्सीजन, तो उसको साइड में लिख लीजिए कहीं, 1 ऑक्सीजन। इसमें कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, इसमें से 1 हमने यहाँ पे बना लिया, तो बच गया 2 हाइड्रोजन, ठीक है। अब 2 जगह खाली है, 3 एटम आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, 3 चेयर है, 3 आदमी है, तो नो डाउट एक चेयर पे 1 को बैठा देंगे, बट 3 आदमी है, 2 चेयर है, तो मुश्किल है। इसलिए यहाँ में क्या करेंगे, ऑक्सीजन को हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो पेयर बनाएगा, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ पेयर बनाएगा। तो एक पेयर क्या बनेगा, OH और एक बनेगा H। अब आप कहीं भी इसको ऐसे लिख दीजिए, कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ में हाइड्रोजन लिख सकते हैं, नो डाउट, यहाँ में OH लगा सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। चलिए इसकी बेसिसिटी क्या होगी, हाँ इसका नाम, अब देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पहले +1 था, इसको क्या बोला, हाइपोफास्फोरस, उससे थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो इसलिए इसका नाम है फास्फोरस। इसके नाम क्या गया, आर्थो लगा देते हैं, चलिए आर्थोफास्फोरस एसिड। सो हाइपोफास्फोरस देन आर्थोफास्फोरस एसिड, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ में हो गया +3, ठीक है। चलिए इसकी बेसिसिटी बता दीजिए। तो बेसिसिटी का मतलब क्या था, नंबर ऑफ OH ग्रुप्स जो डायरेक्टली अटैच्ड है फास्फोरस से, तो यहाँ में कितने हैं, 2, तो इसीलिए इसकी बेसिसिटी हो गई 2, या इसी को बोलते हैं वर्ड में डाई बेसिक। तो हमसे क्वेश्चन पूछता है 2 तरह से, व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO3 और आर्थोफास्फोरस एसिड, या एक्सप्लेन व्हाई आर्थोफास्फोरस एसिड इज डाई बेसिक। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर है, क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि डाई बेसिक है, तो हमें पता है कि इसमें कितने OH होंगे, 2 OH होने का मतलब बस स्ट्रक्चर बना दीजिए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको शॉर्टकट क्या बताया, ट्रिक्स, P डबल बॉन्ड O और OH ये हमें बना लेना है। ये स्केलेटन हमें हर जगह कॉमन है, इतना तो पहले बना लेना है, उसके बाद फॉर्मूला देखना है, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बच रहा है उसको चिपका देना है, ठीक है। चलिए सेम एक कहानी, इसका आप बना दीजिए। अब यहाँ पे क्या है, H3PO4 ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकालिए, तो कितना आएगा, सेम वही +3 -8, यहाँ से हो गया +5। आई नो डाउट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इज +5, क्योंकि ग्रुप 15 का है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है आर्थोफास्फोरिक, शॉर्ट में इसको हम फास्फोरिक एसिड भी बोलते हैं, बट इसको बोलते हैं आर्थोफास्फोरिक एसिड। एक वर्ड तब लगाते हैं जब ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए जैसे आपको बताया उस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाइए, बेसिसिटी बता दीजिए। तो आर्थोफास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर और बेसिसिटी, सो नो प्रॉब्लम। हमने क्या पढ़ा, जहाँ भी फास्फोरस का ऑक्सी एसिड आएगा आप आंख बंद करके पहले ये बना लीजिए, ठीक है, बना लिया। अब फॉर्मूला देखिए, कितने हाइड्रोजन है, 3, इसमें से 1 हाइड्रोजन हमने निकाल दिया, बच गया 2, तो यहाँ पे क्या बच गया, 2 हाइड्रोजन। कितने ऑक्सीजन हो गए, 4 टोटल, 2 इसमें से निकल गए, कितना बच गया, 2 ऑक्सीजन। अब क्या करेंगे, जब भी ऑक्सीजन आएगा तो सिंगल नहीं आएगा, सिंगल आएगा तो वो डबल बॉन्ड बनाएगा, तो वो हाइड्रोजन के साथ पेयर बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जैसे यहाँ में किया था, ठीक है। तो इसीलिए 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 ही जगह खाली है,
तो हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ आएगा और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ आएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसकी आपसे पूछा था बेसिसिटी, बोलिए कितने OH है, 1 2 3। सो देयर आर 3 POH बॉन्ड, इसलिए इसकी बेसिसिटी क्या हो गई, 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई बेसिक, और बेसिसिटी इज 3। ठीक है, यही हमसे क्वेश्चन पूछता है आपसे कि एक्सप्लेन व्हाई ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड इज डाइबेसिक व्हाइल ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज ट्राइबेसिक। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर है। ठीक है, तो जब डाइबेसिक आएगा मतलब हमें पता है कि वहाँ में 2 OH होंगे, 2 OH होंगे तो फिक्स है, स्ट्रक्चर बना दीजिए। ट्राइबेसिक क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसका मतलब पता है कि इसमें 3 OH होगा और एक फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, क्योंकि फॉर्मूले में तो 3 ही हाइड्रोजन है। ठीक है, तो कुछ ऐसा नहीं है जो हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इसके लिए रटना है, या आपसे स्ट्रक्चर पूछेगा या फिर वहाँ से बेसिसिटी, क्योंकि यहाँ में बेसिसिटी ऑलमोस्ट सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है, ऑर्थोफॉस्फोरस नाम देके पूछेगा, ऑर्थोफॉस्फोरिक, हाइपोफॉस्फोरस, या व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरिक, हाइपोफॉस्फोरस, या ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन और दिस वन। ठीक है, चलिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ और यहाँ पे है कि स्ट्रक्चर तुमने बना लिया, अब यहाँ से आपको रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग का कॉन्सेप्ट है कि इसमें तीनों में अगर कंपेयर करें, देखिए सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ में क्या था, +1, यहाँ में कितना था मैक्सिमम, +5, ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा ये नहीं हो सकता। इसलिए इसके पास क्या है, सिर्फ ये अपने को रिड्यूस करेगा, या तो इसमें आएगा या तो इसमें आएगा, ये सिर्फ क्या करेगा, अपने को रिड्यूस कर सकता है। इसलिए नो डाउट ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इन तीनों में अगर कंपेयर करें तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम पे है, फास्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5, तो वो टॉप पे है, तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो अपने को कम कर सकता है। जब अपने को कम करेगा तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। सो इन तीनों में अगर कंपेरिजन आपसे पूछेगा तो विच वन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो नो डाउट ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, चलिए इसके पास क्या है, सबसे कम है, +1 में है, तो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी कि ये अपने को ऑक्सीडाइज करेगा, या तो +3 में या तो +5 में। ठीक है, तो इसलिए ये वाला क्या आ जाएगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ऑर्डर की बात करें तो H3PO2 में सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग है, उसके बाद H3PO3 एंड देन सबसे कम H3PO4। ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। तो यहाँ से भी हमको क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, सो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, फास्फोरिक एसिड, क्योंकि मैक्सिमम +5 में है, तो इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि ये अपने को रिड्यूस कर सकता है, अपने को कम करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी किसकी होगी ऑक्सीडाइज करने की, क्योंकि ये सबसे कमती है, +1 में है, तो ये अपने को चाहेगा +3 में या +5 में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये अपने को ऑक्सीडाइज करेगा तो दूसरों को रिड्यूस करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से ऑर्डर पूछेगा तो नो प्रॉब्लम। चलिए इसी चीज़ को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के लिए पीछे हमने बनाया, तो आप आँख बंद करके बना सकते हैं। OH हो गया, 3 है, सिर्फ हाइड्रोजन है, यहाँ में आ गया, और इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो आँख बंद करके बना दीजिए। ये बना लिया, OH आ गया, H आ गया, यहाँ में क्या है, P डबल बॉन्ड O, देन OH OH OH। ठीक है, हाँ एक चीज़ और है कि कभी कभी हम जल्दीबाजी में क्या होता है, इसको OH लिखना चाहिए बट हम इसको जल्दीबाजी में ऐसे लिख देते हैं, ये गलत है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितना होगी, +1, मतलब एक ही बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमने जल्दीबाजी में उल्टा लिख दिया। ठीक है ना, तो इस चीज़ को अवॉइड करना है, ये गलत है। ठीक है, तो जब भी यहाँ लिखेंगे तो OH, क्योंकि इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन के साथ और एक
फास्फोरस के साथ, ठीक है। सो इसी चीज़ को हम रिड्यूसिंग नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए इसमें कितने पीएच बॉन्ड है 2, यहाँ में कितने पीएच बॉन्ड है 1, यहाँ में फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड कितना है 0 नहीं है, ठीक है। इसलिए इसमें रिड्यूसिंग नेचर नहीं होता है, ये क्या करता है ऑक्सीडाइजिंग है, क्योंकि इसमें कोई भी फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, नो फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ में कितने फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड है 1 2, 2 फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसलिए रिड्यूसिंग सबसे ज़्यादा ये है। इसमें कितने फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड है 1 है, उससे बात कम ये इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पूछेगा तो H3PO4, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग पूछेगा तो H3PO2, स्ट्रक्चर पूछेगा तो बना दीजिए, बेसिसिटी तो मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक। ये आपको क्वेश्चन में लिखा रहता है एक्सप्लेन व्हाई दिस इज डाई, दिस इज ट्राई, दिस इज मोनो, ठीक है, बनेगा सिंपल। इसी को थोड़ा एक्सटेंड करें तो इसमें 2-3 नाम और आते हैं। इसमें एक नाम आता है पायरोफास्फोरस एसिड। तो ध्यान से समझिएगा, मैं एक बनाऊंगा, इसी आधार पे आपको दूसरा आपसे यहाँ पे करना है, ठीक है। देखिए इसमें एक वर्ड है पायरो, पहले ये समझते हैं पायरो। देखिए जहां भी आपको पायरो वर्ड आएगा, तो जिस वर्ड के आगे पायरो वर्ड लगा है, इसका मतलब होता है कि उस पायरो एसिड में यहाँ लिख देता हूँ, उस एसिड को लीजिए, उसका फॉर्मूला लीजिए, उसको डबल करिए 2 मोल्स और उसमें से 1 वाटर निकाल दीजिए, ठीक है। क्योंकि आगे सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ेंगे तो वहाँ में आपको मिलेगा पायरो सल्फ्यूरस, पायरो सल्फ्यूरिक। सो पायरो वर्ड अगर आता है, जिस एसिड के नाम के आगे पायरो वर्ड आएगा तो उसमें क्या करना है, हमें उस एसिड को 2 मोल्स 2 बार लेना है, उसमें से 1 वाटर माइनस कर देना है, कम कर देना है, जो फार्मूला आएगा उसी को बोलते हैं पायरो एसिड। तो ये हम यहाँ से फार्मूला भी निकाल सकते हैं अगर हमें नहीं याद है तो, ठीक है। चलिए अब आपको यहाँ में क्या लिखा है पायरोफास्फोरस। चलिए फास्फोरस का मतलब क्या हो गया H3PO3, इसको डबल कर दीजिए और इसमें से 1 वाटर निकाल दीजिए तो आपको फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको डबल करिए, कितना हो गया 3 2 6, फास्फोरस कितना हो गया O2, ऑक्सीजन कितना हो गया 6, इसमें से हमको माइनस कर देना है H2O, 6 में से 2 गया 4, तो यहाँ में क्या बनेगा H4, P2 कुछ भी माइनस नहीं कर रहे हैं इसलिए हो गया P2। ऑक्सीजन कितना था 6, इसमें से 1 ऑक्सीजन माइनस किया तो कितना हो गया O5। So this is the formula of pyrophosphorus acid, ठीक है। सो ये फार्मूला हमें मिल गया पायरोफास्फोरस एसिड का। सो हमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सब सीधा सीधा शॉर्टकट। जहाँ भी आपको पायरो वर्ड आएगा तो बस जिस नाम के आगे पायरो लगाया है वो उस एसिड को लीजिए, उसके फार्मूले को लीजिए, उसको डबल कर दीजिए और उसमें से 1 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। तो 1 वाटर यहाँ से एलिमिनेट कर दिया तो ये हमें फार्मूला बन गया, ठीक है। चलिए अगर यही चीज़ मान लीजिए उल्टा आपको दिया, आपको नहीं याद आ रहा है कि वो पायरोफास्फोरस है कि पायरोफास्फोरिक है, तो उल्टा काम करिए, इसमें वाटर डालिए, वाटर डालने के बाद उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर बनाने की बात है। देखिए हमने क्या किया यहाँ पे H3PO3, इसके स्ट्रक्चर को बनाइए, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो यहाँ से OH लिया, OH लिया, H लिया, इसी को 2 बार लीजिए, P डबल बॉन्ड O, चलिए यहाँ से ले लिया OH, OH और H, ठीक है, ले लिया H3PO3, H3PO3। अब इसमें से 1 वाटर यहाँ से निकाल दीजिए, निकालने के बाद दोनों को एज इट इज जोड़ दीजिए, ये बन गया आपको स्ट्रक्चर, ठीक है। बेसिसिटी क्या हो गई, यहाँ में 1 OH
यहाँ भी एक OH, मतलब इसको बोलते हैं डाई बेसिक। ठीक है, सो नो प्रॉब्लम। ये हो गया पायरो फास्फोरस एसिड। ठीक है, रहेगा। चलिए इसी तरह आप पायरो फास्फोरिक एसिड का निकाल के हमें बता दीजिए इसका बेसिसिटी क्या मिलेगा, पायरो फास्फोरिक एसिड। ठीक है, चलिए से वही कहानी पायरो लिख दिया, मतलब हमें पता है कि एसिड का 2 बार लेना है। कौन सा एसिड है आपको? फास्फोरिक। फास्फोरिक का मतलब हो गया H3PO4। ठीक है, तो बस बना दीजिए। ठीक है, रहेगा। तो देखिए जहां भी आपको पायरो वर्ड आएगा तो पायरो, हमने यहाँ पे क्या बनाया, पायरो फास्फोरस का मतलब फास्फोरस लिया, फास्फोरस के 2 मोल्स को गर्म करिए। तो एक बार फास्फोरस लिया, एक और फास्फोरस लिया और उसमें से एक वाटर निकाल दिया, एक वाटर निकाल दिया, बाकी को एज इट इज जोड़ दिया। तो यहाँ से हो गया POP, 3POP। ठीक है, ये इसमें कितने OH हैं? एक और एक, तो इसीलिए इसको बोला डाई बेसिक। चलिए सेम वही कहानी, आपको मान लिया आपने पायरो फास्फोरस पढ़ के गए, आपसे पायरो फास्फोरिक पूछ लिया। ठीक है, तो क्या करेंगे? नो प्रॉब्लम। ये फास्फोरिक लिखा है, इसका स्ट्रक्चर हमने पीछे पढ़ा था, फार्मूला पढ़ा था, H3PO4 लिया, इसमें इसको 2 डबल किया। क्यों? क्योंकि ये पायरो वर्ड है। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है हमें? एक H2O निकाल देना है। तो निकाल के फॉर्मूला बना दीजिए। कितना हो गया? 6P2O8। इसमें से एक H2O को एलिमिनेट कर दीजिए, तो 6 में से 2 गया 4, P2O7। तो ये फॉर्मूला मिल गया हमें पायरो फास्फोरिक एसिड का। ठीक है, सो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो फिर वही बात कहेंगे कि अगर मैं मान लीजिए H4P2O7 आपको दिया है क्वेश्चन में, हमें नहीं याद आ रहा है कि वो पायरो फास्फोरस है कि पायरो फास्फोरिक है, तो उल्टा काम करेंगे, इसमें वाटर डालिए। अब यहाँ से फ्लैशबैक में जाइए, इसमें वाटर डालेंगे, जोड़ दिया तो क्या मिल गया? P2O8। इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या मिल गया? H3PO4। ये किसका फॉर्मूला है? फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक है तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला दिया है क्या हो गया? पायरो फास्फोरस, सॉरी पायरो फास्फोरिक एसिड। ठीक है, ये ट्रिक आपको दोनों साइड में काम करेगा। ठीक है, सो पायरो का मतलब क्या समझिए कि जिस एसिड के नाम के आगे पायरो वर्ड लगा है उसको 2 बार लेना है, उसका फॉर्मूला 2 बार डबल कर दीजिए और उसमें से एक वाटर निकाल दीजिए। तो इसलिए इसका फॉर्मूला बन जाएगा H4P2O7। ठीक है, अब स्ट्रक्चर और बेसिसिटी की बात है, तो पहले इसको बना लीजिए। तो आंख बंद करके बना सकते हैं अब OH OH OH। चलिए एक मोल और ले लीजिए, 2 बार लेना है हमें, यहाँ भी ले लिया OH। ठीक है, अब क्या करना है? इसमें से वाटर निकाल देना है। देखिए ये यहाँ से वाटर निकालना है, तो वाटर निकालने के लिए आपकी इच्छा एज इट इज आप यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ से अगर वाटर निकल गया तो यहाँ से क्या बचेगा? P डबल बॉन्ड O। चलिए यहाँ से मैं वाटर निकाल दे रहा हूँ, तो ये वाटर निकल गया। चलिए इसका भी एक कम हुआ, इसका भी एक कम हुआ, तो ये क्या होगा? दोनों आपस में जुड़ जाएगा। जुड़ गया, यहाँ में जुड़ गया, यहाँ भी जुड़ गया। ठीक है, सो ये बन गया हमें, ये जो स्ट्रक्चर आया किसका आया? पायरो फास्फोरिक एसिड। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिया था हमने? OH। यहाँ भी क्या लिया था? OH प्लस, और कहीं से भी वाटर आपकी इच्छा, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो भी वही बात है। ठीक है, चलिए इसकी बेसिसिटी कितनी है? तो नंबर ऑफ OH कितने हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसलिए इसको क्या लिखेंगे? टेट्रा बेसिक। ठीक है, सो स्ट्रक्चर ऑफ पायरो फास्फोरिक एसिड। पायरो मतलब H4P2O7, किससे? फास्फोरिक एसिड का 2 मोल्स लिया, उसमें से एक वाटर निकाला, ये फॉर्मूला बन गया। स्ट्रक्चर बनाना है, नो प्रॉब्लम। पहले फास्फोरिक एसिड बनाएंगे, पीछे पढ़ा है, पता है कि ये ट्राई बेसिक है। 3 OH कहीं से भी वाटर निकाल दीजिए,
एज इट इज जोड़ दीजिए, ये बन गया टेट्रा बेसिक पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरस एसिड कहेगा तो नो प्रॉब्लम, फास्फोरस लेंगे मतलब H3PO3 लेंगे, डबल करेंगे, माइनस करेंगे H4P2O5 आया, 2 मोल्स लेंगे फास्फोरस का वाटर निकाल देंगे, ऐड कर देंगे आँख बंद करके, जो भी आएगा दैट इज डाई बेसिक। ठीक है, तो यहाँ में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, नीट 2018 में भी क्वेश्चन आया था 1-2 साल पहले। ठीक है, फिर इसमें क्या है, POP बॉन्ड है। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, इसमें ये इंपॉर्टेंट यहाँ से है कि इनमें क्या होता है, फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस लिंकेज या बॉन्ड। तो आपको 3-4 नाम देगा और उसमें पूछेगा कि किसमें फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस बॉन्ड है, तब वहाँ में आपको ये नाम आएगा, पायरोफॉस्फोरस या पायरोफॉस्फोरिक, इसमें से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, देखिए जहाँ भी पायरो वर्ड आएगा उसका मतलब यही है, पायरोसल्फ्यूरस भी होता है, पायरोसल्फ्यूरिक भी होता है। ठीक है, चलिए एक और इसमें नाम आता है, इसको बोलते हैं मेटा, मेटा फास्फोरिक एसिड। ठीक है, सो मेटा वर्ड कब यूज करते हैं, तो जनरली हम मेटा वर्ड यूज करते हैं जो एसिड है, जिस एसिड का नाम आपको दिया रहेगा उसके 1 मोल से वाटर निकालिएगा, माइंड इट 1 मोल से, तब उसके नाम के आगे मेटा वर्ड आएगा। तो ये पायरो में क्या करना है, 2 मोल से वाटर मान को निकालना है, तो ये डबल किया था। मेटा जब नाम आएगा तो उसमें 1 मोल से हमें 1 वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, इसलिए मेटा फास्फोरिक, फास्फोरिक का फॉर्मूला क्या था, H3PO4, इसमें से वाटर निकाल दीजिए, बोलिए क्या बनेगा, सो 3 में से 2 निकल गया तो 1 हाइड्रोजन, सो 1 फास्फोरस एज इट इज, 4 में से 1 निकल गया O3। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मेटा फास्फोरिक एसिड। सो मेटा क्या समझे, मेटा वर्ड जब आपको देगा तो जिस एसिड के नाम के आगे मेटा है उसको 1 मोल लीजिए, एक बार लीजिए, उसमें से 1 वाटर एलिमिनेट कर दीजिए, निकाल दीजिए, जो फॉर्मूला बनेगा उसी को बोलते हैं मेटा एसिड। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर की बात है इसकी, तो बना दीजिए। तो क्या करेंगे, फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये तो फिक्स है, OH भी फिक्स है। ठीक है, चलिए अब यहाँ में देखिए एक ही हाइड्रोजन था, हमने बना दिया, एक ही फास्फोरस था, बना दिया, 3 ऑक्सीजन था, 1 और 1 2 खर्च हो गया, बच गया एक ही ऑक्सीजन। तो जब एक ही ऑक्सीजन है तो उसको हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। फास्फोरस के लास्ट वैलेंसी में कितने थे, 5, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, 1 इसको दिया, बच गया 2, ये 2 ऑक्सीजन को देगा। ठीक है, यहाँ में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। फिर इसका बेसिसिटी की बात करेंगे तो ये मोनो बेसिक है। ठीक है, बट इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि मेटा फास्फोरिक एसिड क्या होते हैं, इन पॉलीमेरिक फॉर्म से, ये मेनली जो होते हैं वो पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो साइक्लिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं और चेन फॉर्म में, लिनियर चेन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये हमने आप पढ़ा यहाँ पे नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड और फास्फोरस का ऑक्सी एसिड। तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो यहाँ से इंपॉर्टेंट आपको वही है, ऑक्सी एसिड और फास्फोरस, उनका बेसिसिटी, क्योंकि मोस्टली ऑक्सी एसिड जो फास्फोरस के हैं उनकी बेसिसिटी अलग अलग है। और बेसिसिटी किससे रिलेटेड है, स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर में हमें क्या करना है कि जहाँ भी फास्फोरस है डबल बॉन्ड O लगाइए, एक OH लगाइए, देन फॉर्मूले को देखिए। ठीक है, अगर सिर्फ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है तो हमें क्या करना है, उसको पेयर बनाना है। ठीक है, देन पायरो, जब पायरो नाम आएगा तो मतलब जिस एसिड के नाम के आगे पायरो वर्ड है तो उसमें क्या करना है, उस एसिड को 2 बार लीजिए, उसके फॉर्मूले को डबल कर दीजिए और उसमें से एक H2O माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा पायरो, उस एसिड का जिसके नाम के आगे पायरो वर्ड लगा था। स्ट्रक्चर और बेसिसिटी निकालना है तो नो प्रॉब्लम, पहले हम उस फास्फोरस का बनाएंगे, फास्फोरिक का बनाएंगे एंड देन उसमें से वाटर निकाल देंगे। ठीक है, चलिए एक और यहाँ पे ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर,
सो नेक्स्ट यहाँ में ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। चलिए इसमें दो इंपॉर्टेंट नाम आता है, ऐसे तो बहुत ज़्यादा है ये। H2SO3 इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस, और दूसरा इसमें H2SO4, तो ये से फैमिलियर है, वेल नोन, सल्फ्यूरिक एसिड। सो मेनली ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर की बात करेंगे तो यहाँ में एक सल्फ्यूरस है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दीजिए, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दीजिए, ठीक है। सो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, कमती है तो इसलिए अस, ज़्यादा है मतलब एक, ठीक है। तो बोलिए यहाँ में कितना आएगा, वही कॉन्सेप्ट जो पीछे लगाया था, एक ऑक्सीजन में कितना होता है -2, तो यहाँ से कितना हो गया 3 2 6 -6, हाइड्रोजन हो गया +2, इन दोनों का बैलेंस कितना हो गया +4, तो यहाँ में कितना आएगा, तो ऑक्सीजन का हो गया -2, 4 है कितना हो गया -8, हाइड्रोजन का +1, 2 है तो +2, तो यहाँ पे 2 है इसलिए +2, यहाँ में हो गया -8, इन दोनों का बैलेंस कितना हो गया +6, एंड दिस इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर सल्फर ग्रुप 16, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, इसलिए दिस वन इज मोर एसिडिक देन दिस वन और मोर ऑक्सीडाइजिंग देन दिस वन, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग इससे ज़्यादा होगा, और ये ऑर्गेनिक पे हम इसको यूज भी करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ठीक, स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ भी वही कहानी है, S डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और एक और आएगा OH। तो ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर भी बनाना हमें, तो S डबल बॉन्ड OH, S डबल बॉन्ड O बना लीजिए, OH एंड देन OH, ठीक है। नो डाउट लास्ट सल्फर के लास्ट पोजीशन में कितना है 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से 1 2 3 4 खर्च कर दिया, तो एक यहाँ में लोन पेयर है, ठीक है। बेसिसिटी तो पीछे पड़ा, लिख लीजिए, यहाँ में नो प्रॉब्लम बना लीजिए, तो सेम ये वही कहानी यहाँ भी OH, बट अब इसमें एक ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया, यहाँ में 3 था, यहाँ में 4 हो गया, तो एक ऑक्सीजन जब आएगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 1 2 3 4, 4 होने से क्या हो गया sp3, इसकी भी बेसिसिटी कितनी हो गई 2 2 मतलब डाइबेसिक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी को और एक्सटेंड कर दे, तो पीछे मैंने बनाया पायरो फास्फोरस और पायरो फास्फोरिक, तो अब आप समझ गए होंगे पायरो का वर्ड का मतलब क्या है। सो पायरो सल्फ्यूरस एसिड बना लीजिए, और दूसरा नाम है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। पायरो करने का मतलब क्या था, जिस एसिड के नाम के आगे पायरो था उसको डबल कर दिया, उसमें से एक वाटर निकाल दिया, तो ये बन गया H2O5, ठीक है। यहाँ भी वही कहानी, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसको डबल कर दीजिए, इसमें से एक वाटर निकाल दीजिए, फार्मूला बना दीजिए, ये हो गया 7, ठीक है। चलिए अब स्ट्रक्चर और बेसिसिटी, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए नो प्रॉब्लम, ये ले लिया OH, ऑब्वियसली 2 बार लेना पड़ेगा, एक बार और ले लीजिए OH, यहाँ से क्या करेंगे वाटर निकाल देंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालिए चाहे यहाँ से निकालिए, एक ही बात है, ठीक है। पिछले कहीं से भी निकालते हैं, अगर यहाँ से निकाल दिया, यहाँ का OH और यहाँ का S, तो यहाँ में क्या बचेगा एक ऑक्सीजन, इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। ये बन गया इसका पायरो सल्फ्यूरस एसिड। इसकी भी बेसिसिटी क्या है 1 2, यहाँ बेसिसिटी ऑलमोस्ट सेम है,
इसलिए स्ट्रक्चर का क्वेश्चन यहाँ में इंपॉर्टेंट है। यहाँ बना लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड बनाया था पीछे, यहाँ में एक, यहाँ पे लिया एक और बना लीजिए, डबल बॉन्ड ओ OH कहीं से भी वाटर निकाल दीजिए, ये बन गया H2O एंड देन एज इट इज जोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ भी बेसिसिटी क्या हो गई, डाई बेसिक। क्लियर। सो जहाँ भी पायरोफॉस्फोरस, पायरोफॉस्फोरिक, पायरोसल्फ्यूरस, पायरोसल्फ्यूरिक, पायरो कहने का मतलब है जिस एसिड के नाम के आगे पायरो लगा है उसको दो बार लीजिए, उसमें से वाटर निकालिए, फॉर्मूला बना लीजिए एंड देन स्ट्रक्चर बना लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी इनकी थी ऑक्सी एसिड, सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक, देन पायरो लगा दीजिए, पायरोसल्फ्यूरस, पायरोसल्फ्यूरिक। ठीक है, आ जाएगा। चलिए एक और यहाँ पे भाई इनकी एक और कैटेगरी है, सो इसको बोलते हैं पर ऑक्सो या पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए इसमें दो नाम आते हैं, दो केस कह सकते हैं। एक को बोलते हैं पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, बट इसको जनरली हम लोग कैरो एसिड्स के नाम से जानते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज कैरो एसिड्स। और दूसरा होता है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, बट हमें ये इस नाम से पूछता है, दिस इज नोन एज मार्शल्स एसिड्स। ये मार्शल्स एसिड के नाम से आता है। ठीक है, चलिए इसका सिंपली हमें कैसे याद रखना है उसके लिए आपको सीधा टिप्स है। पर ऑक्सी क्या बोलते हैं, ये नाम हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ लिखते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। सो दिस इज नोन एज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्लियर। ठीक है, पता है। अब यहाँ नाम में ध्यान दीजिए, यहाँ में क्या लिखा है पर ऑक्सो। पर ऑक्सो क्यों लिखा है, क्योंकि ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। उसके बाद एक वर्ड यूज किया है मोनो मतलब वन। सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेंगे, इसमें का एक हाइड्रोजन हटा दीजिए। सो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दें किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो वो बन जाएगा परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे तो जैसे पीछे बनाया था, चलिए डबल बॉन्ड O और एक यहाँ पे OH। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ले लीजिए और इसमें का एक वाटर यहाँ से निकाल दीजिए, बाकी को जोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ में हो गया OH डबल बॉन्ड O। क्लियर। इसलिए इसको बोलते हैं पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला बनाइए, कितने हाइड्रोजन हो गए, दो, इसलिए यहाँ फॉर्मूला क्या हो गया H2। सल्फर कितना है, एक ही। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 SO5। यही क्वेश्चन है, यही हमें कंफ्यूज करता है। H2SO5 पीछे लिखा था पर पायरोसल्फ्यूरस एसिड, H2SO5। ठीक है, SO5 का मतलब हो गया परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, वही चीज यहाँ पे क्या करेंगे, परऑक्सो डाई मतलब दो। तो आप समझ गए होंगे क्या करना है, इसमें से दोनों हाइड्रोजन हटा दीजिए तो बन जाएगा मार्शल्स एसिड। तो हटाने का मतलब क्या है कि इसको रिप्लेस करना है वाटर के साथ, ऐसे नहीं कि सीधा हाइड्रोजन हटा के फेंक दीजिए। एक ले लीजिए प्लस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यहाँ में दूसरा ले लिया डबल बॉन्ड OH और यहाँ भी OH। देखिए यहाँ से एक निकाल दिया और यहाँ से एक निकाल दिया और दोनों को एज इट इज जोड़ दीजिए। डबल बॉन्ड OH, यहाँ में आ गया ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, तो देखिए इसकी भी बेसिसिटी क्या आई, 2। इसकी भी बेसिसिटी हो गई 2। इसकी भी बेसिसिटी, सॉरी इसकी बेसिसिटी तो क्या है, मोल बेसिक है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, कितने हाइड्रोजन, 1 2, इसका फॉर्मूला हो गया H2। कितने सल्फर, 1 2,
ये हो गया H2। कितने ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया H2O8। ठीक है। तो रिसेंटली एक क्वेश्चन नीट में आया था, ठीक है ना, किसमें सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड है, सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड है, तो पायरो वाले में सल्फर ऑक्सीजन सल्फर होगा, फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस होगा। यहाँ में जब पैरॉक्सिड लिंकेज पूछेगा तब उस केस में आपको ये दो नाम आएगा। तो या तो ये फॉर्मूला दिया होगा H2SO5 या H2SO8। ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ में आपको स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए देगा, बट जैसे लिखा वैसे हमें लिख देना है। ठीक है, क्लियर। लास्ट कैटेगरी इनकी होती है थायोनिक एसिड। सो लास्ट कैटेगरी इनको बोलते हैं कैटेगरी को थायोनिक एसिड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सल्फर सल्फर बॉन्ड होता है, मतलब डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ में OH, यहाँ में OH, डबल बॉन्ड O। चलिए इनका फॉर्मूला लिखेंगे तो H2H2। ठीक है, कितने ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 O6। तो अब यहाँ में दो सल्फर है, ये चीज आपको यहाँ पे सल्फर सल्फर बॉन्ड पूछेगा तो इस तरह का फॉर्मूला आएगा। तो इसको जनरली हम लोग लिखते हैं H2SNO6 इन जनरल। तो आपसे डाई थायोनिक कहेगा, डाई मतलब दो, तो डाई थायोनिक कहेगा तो सल्फर कितना आएगा, 2 आएगा, H2H2O6। ठीक है, उसी तरह ट्राई थायोनिक कहेगा तो यहाँ में सल्फर कितना आएगा, 3, H2S3O6। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, एक सल्फर और बीच में डाल देंगे, तो बढ़ाते जाइए लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ से डबल बॉन्ड O OH, तो इसको बोलते हैं थायोनिक एसिड। इनमें सल्फर सल्फर बॉन्ड होता है। सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड होगा तो पैरॉक्सी आएगा, मतलब कैरो और मार्शल आएगा। सल्फर ऑक्सीजन सल्फर की बात करेंगे तो पायरो आएगा। ठीक है, तो ये 2-3 कैटेगरी इनकी थी। ये था हमारा ऑक्सी एसिड पी ब्लॉक का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से हमें मिलता है। तो नाइट्रोजन का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऑक्सी एसिड में नाइट्रोजन, नाइट्रस और नाइट्रिक। फास्फोरस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिसिटी का क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, देन सल्फर। ठीक है, तो ये पी ब्लॉक का। चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चंस लेंगे, लास्ट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, किस तरह का क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, तो तब तक आप इसको देखिए, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय।